Hello everyone, welcome back to my channel RS Text Gyan Hub. Friends, this side Rinki Singhal and today's topic Excel formulas. हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज जीएसटी नहीं है, आज कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है, बहुत ही इजी वे में इजी एग्जांपल के साथ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको एक्सेल शीट दिख रही होगी जिसमें मैंने कुछ वर्किंग की हुई है। तो सबसे पहले इस टेबल को कंसीडर करना, स्टूडेंट मार्क्स सब्जेक्ट क्लासेस। सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको एवरेज वाला फॉर्मूला दिखा रही हूँ। मान लिया हमें इन मार्क्स का एवरेज मार्क्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल एवरेज रेंज सिलेक्शन ब्रैकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक, इजी था, सभी को आता भी होगा। अभी सेकंड हम देखने जा रहे हैं सम का, सम यानी टोटल का। शीट में आप जितना भी वाइड इसको ले जाना चाहते ले जा सकते हैं। ये टोटल हो गया। सेम एवरेज के तरीके से यदि हम तो हम ऐसे टोटल भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे दो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैंने इजी कर रखा है तो समझ आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है मेरा सम इफ। भाई अभी तो हम डायरेक्ट टोटल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि मुझे जानना है कि केवल मीरा के टोटल मार्क्स कितने हैं। अब मीरा के यहाँ पे 2 हैं, तो या तो मैं मीरा से ऐसे जानूंगी, सम ब्रैकेट स्टार्ट और दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, गीता के लिए फॉर्मूला लगाओ, सम ब्रैकेट स्टार्ट रेंज दिस वन कोमा क्राइटेरिया जहां पे हमने नाम लिखा है वो कोमा सम रेंज। किसका आपको सम कराना है, इसको मोहन का चाहिए तो मोहन। ठीक है, अब हम देखते हैं नया फॉर्मूला काउंट। हम देखने जा रहे हैं इस कॉलम में कितने सेल्स ऐसे हैं जो फिल हैं, क्योंकि काउंट फॉर्मूला वो भी ओनली न्यूमेरिक। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूं तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे डेटा है लेकिन वो न्यूमेरिक नहीं है। तो अदर देन न्यूमेरिक डेटा काउंट करने के लिए काउंटा का यूज होगा, काउंट और काउंटा। तो काउंटा मैंने यूज कर लिया तो इसने सही दिखा दिया। और यदि मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी लिख दूं तो भी ये उनको काउंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारा काउंट काउंटा दोनों हो गए। अब हम देखते हैं काउंट ब्लैंक कि कितने ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्लैंक है। उनको काउंट करने के लिए सिंपल वही रेंज सिलेक्ट करो, वो गीता का, कि गीता इस डेटा में कितनी बार आई है। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट देन सेलेक्ट रेंज देन कोमा देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसका, जहां पे आपने लिया था गीता का पता करना है तो आप यहाँ पे मोहन टाइप कर दीजिए। तो इस तरह से काउंट इफ, आई होप काउंट इफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला जो बताने जा रही हूँ वो है कनकेटिनेट। उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इकट्ठा लाया जाता है। लाइक आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, तो उसको यदि इकट्ठा लाना है तो फिर आप कैसे लेकर आएंगे, उसको आप लेकर आएंगे इज इक्वल कनकेटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट देन फर्स्ट कोमा लास्ट इन्वर्टेड कोमा स्पेस देन ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आपको बीच में इन्वर्टेड कोमास लाना है स्पेस के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली सही लुक में दिखने लगेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ वी लुकअप। वी लुकअप बताने जा रही हूँ मैं आपको इसी टेबल में, यहीं पे कुछ डेटा। अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का हमें डेटा दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ है मेरे पास, मार्क्स सब्जेक्ट क्लास। लाइक आपका एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा डेटा होता है, पैन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एज, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बहुत सारा डेटा। तो मान लिया आपको 1000 एम्प्लॉय में से 10 एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, पाई टेबल ऐसे यूज करेंगे। आप यहाँ पे लाइक इसको समझिए पहले, तो आप उससे रेलिवेंट कर लेना। फिर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में मुझे और क्लोज एंटर आ गया। नेक्स्ट वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जोया, टेबल अरे दिस टेबल, और इंडेक्स नंबर इस बार हमें चाहिए सब्जेक्ट 1 2 3, तो 3 कॉलम 0।
जीरो नहीं लिखेंगे तो जीरो में तो एस्टिमेटेड होगा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। क्लोज और देन एंटर। आप कहोगे मैम एक बार नहीं ये चेंज करना पड़ रहा है, एक बार आपको टाइम लगेगा। अब इसके बाद आप हजारों एम्प्लॉयज के या हजारों स्टूडेंट्स के डेटा ले सकते। मैंने यहाँ पे मोहन कर दिया, पूरा चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे किरण कर दिया तो ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना था किरण, यहाँ पे मैंने किरण का चेंज किया तो किरण का भी हो गया। तो आई होप आपको वीलकअप भी समझ आ गया होगा। सुनने में पहले बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन अभी बड़ा इजी है ये भी। अब आप इफ, अब आपका लास्ट फॉर्मूला और मैं आपको एक बार बता देती हूँ इफ का। मैंने कुछ डिजिट लिखी हुई है, इसमें मैं कुछ कंडीशन लगाती हूँ। मोर देन 50 देन L10 into 10 otherwise प्लस 10। तो इसमें मैं लिख रही हूँ 25 इक्वल टू 25। यदि 25 के इक्वल है तो ये ट्रू लिख दो यहाँ पे। ये 60। तो इस तरह आप कंडीशन लगा के ये सब कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल से इसीलिए समझाया ताकि आप इसको पहले अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बाद आप इसको कॉम्प्लेक्स डेटा में भी इजीली यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।